आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। ये फार्मेसी की लाइन है। दिस इज टू लॉन्ग। सर काउंटर भी बहुत छोटे छोटे हैं इसके, लास्ट में जाके ना। कितनी दवाइयाँ मिली, कितनी नहीं मिली? दवाई पहले वाला ही चालू करना होगा। नहीं, इसमें से सारी मिल गई या रह गई कोई? भाई अभी लिख के दिया था कि नहीं दिया मालूम नहीं, दवाई लेना नीचे से बोला। हाँ। तो फिर नहीं, आपने देखा सारी है नहीं है? ये पहले दिया था ये। सुनो, रुको रुको रुको। कितनी दवाइयाँ हैं मिली तुम्हें? तीनों मिल गई? रेंटेक तीन है ना दवाइयों का काउंटर? तीन। आई थिंक वी शुड इंक्रीज। हैव यू रेज दिस रिक्वेस्ट दैट यू नीड मोर फार्मासिस्ट? नहीं, मैन पावर का नहीं, फार्मासिस्ट का रेज किया आपने रिक्वेस्ट? ये नहीं मिली? ये पहले की थी, अतियाली है ना, तो ये मिली। डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा। फॉर द नर्सिंग ऑर्डर लीज। अच्छा, सफाई कर्मचारी। चलिए, तो हाउ डू यू इंश्योर दैट दे आर गेटिंग मिनिमम वेजेस? उसका शिकायतें हैं? ऐसी शिकायतें तो नहीं है कि हमें पैसा कम मिलता है? कितना मिल रहा है इनको पर हर एक के अकाउंट में? कितना पैसा आ रहा है? नहीं, ये ब्रेकफास्ट है दैट वी सर्व टू द पेशेंट। दलिया खत्म हो गया था टू द पेशेंट। ठीक, बन गया था खाना। ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है? नहीं, ये हम देते हैं एज अ, जैसे हाई प्रोटीन के बच्चे आए बीच में उनको। कितने बजे देते हो आप ये? ये हम बच्चों को शाम को 4 बजे। 4 बजे हाई प्रोटीन चना देते हैं। one fruit is served every day। चलिए ठीक है। सर थोड़ा नीट लगती है, नहीं तो वो बड़ी वैसे हो जाती हैं पर सर्विंग। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे आधे ये हो गई, ये सचिन कुमार है भाई। जैसे हमने देखा सचिन कुमार देखा, 26 ड्यूटी हुई उसकी, उसको कितनी तनख्वाह गई? आया होगा लिखा हुआ आपके पास सर्टिफिकेट? ये कंट्रीब्यूशन है, ये इतनी टोटल वेजेस बन रही है उसकी। ये जैसे सचिन कुमार है, हाँ जी सर। ये कौन से महीने की है? ये सर अगस्त 2023 की सर। तो 17,234 बनी उसकी। और आईपी कंट्रीब्यूशन मतलब? ये ESIC का जो अमाउंट करता है। आईपी क्या होता है? ESIC जो ये बेनिफिट लेते हैं 130 रुपये होता है। हाँ, इसका 130 रुपये करता है। और बाकी इसको मिल गया? हाँ, बाकी मिल गया इसको। तो सचिन कुमार को बुलाओ। क्या नाम है? अल्बीना। तो अगली पिछली जो तनख्वाह आई थी वो दिखाओ, उस पे मैसेज आया होगा ना, वो दिखाओ एक बार। 3020 कंपनी। तो कितनी मिली पिछली बार तनख्वाह तुम्हें? मेरा तो एक एब्सेंट था, तो 14,900 कुछ पैसा है या ठीक है। और अगर एब्सेंट नहीं होती तो कितनी मिलती है? तो 15,300 मिल रहा था। 15,300। और बाकी कटता किस चीज़ का है? SIPF कट के मिलता है 15,300। पीएफ कटता है? तो पीएफ का भी मैसेज आ रहा है? ये सर सैलरी पेबल ये इनके अकाउंट में जा रही है सारी, जो ये अमाउंट। अच्छा, ये EPF का कंट्रीब्यूशन जाता है, ये ESIC का जाता है इनकी। तो इसके नीचे वाले फ्लोर में पेशेंट एडमिट होते हैं, वहाँ चलिए थे। अच्छा, तो मेरा नज़र सिर्फ इसी पे रहती है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हो? ये मेरा नाम है इधर, ये और ये कितने बजे करते हैं ना वो टाइम दिया हुआ है। अच्छा, फिर करते हो तो क्या करते हो फिर उसमें? हम कुछ नहीं करते, सुपरवाइजर आके चेक करके फिर टिक लगा देते हैं कि इतने बजे में आया, बाथरूम साफ था, अच्छा, आया था, ये साफ था, मतलब ये आपका यहाँ ये आप करते हो? इसका क्या मतलब है? ये करने का क्या है? ये सर 4 टाइम होता है। हाँ। 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे और 4 बजे। और इस बीच में अगर गंदगी हो जाए, हाँ, अगर कभी तो ऐसा होगा कि गंदा है तो आप क्रॉस लगाओगे ना इसमें? नहीं सर, मैं टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ। ऐसे कोई ना होता है? मैं सर दिन मैडम कभी तो क्रॉस भी होगा। ये करवाने के बाद राइट करते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं?
अच्छा चलो। क्यों रोज बदलते हैं चद्दर? सच बताओ, कल ही आए थे, रोज बदलते हैं? बदलते हैं? जो भी पेशेंट इमरजेंसी आता है अच्छा। उसमें इसमें मिलता है। ये हमारे पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट। There is circular. You are supposed to get trained in 3 months, 6 months. You are supposed to operate it. How are you not operated 4 years? हम तो ट्रेन हो गए तो कर देंगे। मैम आप चेक करिए. You should put your people into training immediately. Why are they not using it for? ये करेंगे नहीं तो कंडम तो होना ही है. जो बंदा कुछ भी नहीं करता 4 साल वो भी कंडम हो जाता है. तो सामान तो कंडम होगा ना. वो इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट का जरूरत नहीं है. जो पीपल आर मोर देन सफिशिएंट, दे शुड बी पुट इनटू ट्रेनिंग, दे शुड बी ऑपरेटिंग दीस थिंग्स इमीडिएटली। सर एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि मतलब हमारे पास मैन पावर जैसे अभी जब हॉस्पिटल खुला था 100 बेडेड सर स्टाफ के साथ, तो सर थोड़ा सा ये है कि अगर वो अल्ट्रासाउंड करने बैठ जाएंगे सब ओपीडी मैं सर नॉन स्टॉप बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते हैं हम लोग। अभी भी पेशेंट चेक करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, बैठेंगे तो आराम से आधा घंटा एक पेशेंट में, एक एएनसी में, और हमारा है 40 अल्ट्रासाउंड पर डे, 40 एएनसी अल्ट्रासाउंड्स पर डे। ट्रेनिंग करवाइए उनको एंड दे शुड स्टार्ट डूइंग इट. If you have to do more and you have a problem, it's okay. But if you are not going to do at all, that is a problem. सर्जरी की स्टेज भी कम थे. डॉक्टर साहब आपकी गायनोकोलॉजी बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में थी. वी रिव्यूड दिस हॉस्पिटल and I think gynae HOD was not available in the meeting also, and your ranking was very low. I think almost second or third last थी across Delhi. Is you are doing was pathetic. सर्जरी के लिए मैं थोड़ा तो छोटा सा कुछ बोलना चाहूँगी कि सर्जरी में स्टैटिस्टिक्स आपके हाथ में है. जब आपको सर्जरी कम करनी होगी आप उनको सफदरजंग वो रेफर करना शुरू कर तो अपने आप कम हो जाएगी. नहीं सर, नहीं सर, आप हमारा रेफरल रजिस्टर ये रजिस्टर हमारा सर है। वो रेफरल मौखिक कर देते हैं. नहीं सर, नहीं सर। What was analyzed was also gynae surgeries. Not only we are not only restricted. सर गायनी सर्जरी अभी वार्ड में है 3-4 पेशेंट है गायनी की सर्जरी, पर जो आएंगे उतने ही होंगे. सर हम किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते. हाँ जी सर. 26 ड्यूटी का कितना आता है? 26 ड्यूटी का ये आया सर, बढ़ के आया ना इस बार सर. पहले कुछ कम आता तो 200-300 बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ आया. 200-300 बढ़ के आया जी सर. बोनस मिल गया इस बार? बोनस का सर देखना पड़ेगा. सफाई हो रखी है? जी सर. नहीं आप बताओ मैडम, कोई बात नहीं. अरे तुम आज ज़्यादा तो नहीं चमका रहे? नहीं सर, वो डेली का अपना. कितनी तक आई है इस बार? 15,500. तो कम तो नहीं देते? ना सर, उतनी पूरी मिलती है? जी सर. ठीक. ये सर जीएसएस की काउंटर है. कंटिन्यूस है जीएसएस के पेशेंट से जो जब जीएसएस के अकाउंट करेंगे ओवर ईयर, क्योंकि संडे के बाद आता है, ट्यूसडे को यहाँ पे ऑफ होता है, तब यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल होती है. टुडे वी आर हैविंग अ लिटिल ईज डे आई वुड से. ये टोकन मशीन में खराब है शायद. टोकन भी जरूर कुछ देर. अच्छा टोकन दिया है? टोकन दिया है सबको? हाँ जी सर, ये 7 रूम नंबर है. नहीं तो इस पर डिस्प्ले हो रहा है? यस मैम, 8 रूम हो रहा है, 7 नंबर. 2 में है सर, एक में इंस्टॉल होनी है, कोई नहीं. यहाँ से लिख रहे हैं ना मशीन. वो ख़राब हो गई तो उसके बाद से दोबारा हो गई है, खराब हो गई और ये उसी से दे रही है सबको. 3 रूम नंबर है सर. नहीं तो आता जाता पेशेंट देते हैं आपको. यहाँ पे फिर कैसे पता चलता? इधर ले आइए. वो कहाँ गई? रोगी कल्याण समिति RKS. Sir, in emergency, we have a system of getting the vitals checked for every person. Okay, and after that, once the patient is being seen by the doctor, if the injectable has to be advised, then the patient goes to the next counter. That's a nursing counter, and So sir, this hospital requires कि भाई MLC अब यहाँ पे start. Sir, MLC because entire South District में
but at this area there is no hospital where medically MLC ये करिए क्योंकि ना वो ये मालूम है डायरेक्टली बैठिए 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 बैठिए। आइए दीपक जी आ जाइए। तो ठीक है, जो आज सामान नहीं आया उसको छोड़ के कितनी ईडीएल लिस्ट के अंदर नॉन अवेलेबिलिटी है? नहीं, मान लो कि नहीं आया वो सामान तो बताओ भाई। तो 27 तारीख का है, 27 अक्टूबर का, उसके बाद भी तो बनी होगी एनए लिस्ट। एनए लिस्ट तो ये जनरली नहीं होना चाहिए ना। देयर शुड बी अ प्रोसेस और देयर इज अ प्रोसेस और देयर इज नो प्रोसेस। अरे ना इनको पता ना इनको पता ना इनको पता, तो प्रोसेस कहाँ है? सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं प्रोसेस, तो वो यस बोल रहे हैं, कभी नो बोल रहे हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं, अब आप दूसरी बात सुनिए। तो ये लिस्ट बन गई 97 दवाइयों की। तो अब ये लिस्ट बनने के बाद जो 1/11 को लिस्ट बनी, तो क्या करोगे फिर आप? कितनी है इसमें? 13 ही है बस। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अवेलेबिलिटी होती है ना हमारे पास। नहीं, 10वें महीने में 13 थी नॉन अवेलेबल और अगले महीने 97 फिर हमने डिमांड भेजा सर सीपीए में, वहाँ से ऑर्डर नहीं हुए 1-1.5 महीने तक। ये भी है ना 3-10 में, ये भी तो है। हाँ। ये अलग, ये इंजेक्शन अलग होंगे सर, मेडिसिन सर। ये क्या है? ये भी तो मेडिसिन ही है, ये भी मेडिसिन है। इस 46 अक्टूबर में नॉन अवेलेबिलिटी लिस्ट इज 35। टुडे योर नॉन अवेलेबिलिटी लिस्ट इज 97। तो बढ़ रहा है ना सर। कोई बात नहीं है ना। If a minister is taking a I took a medicine specifically for medicines, I called all the MSs, then you should have done this exercise the next day in your office. ये तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो मतलब देखना चाहिए आपको। इससे नीचे जैसी हो जाए तो आप उसको ऑर्डर प्लेस करो। होना चाहिए ना। ऐसे ही कहाँ लिखा है? आपको कैसे पता? कोई और आता है आपको भी हर बार याद कोई ना रहेगा कि किसके लिए कितनी है। जैसे ही आप किसी को दोगे, जैसे आपने यहाँ 5000 लिखा है, 5000 से जैसे ही कम हो आप ट्रिगर करो अपना ऑर्डर। ये कल ही इशू अब जैसे हम इसको प्रोसेस कर देंगे सर। ये कल ही इशू है फार्मेसी में 18,000 समथिंग। अब नहीं लोगे, हम उस लिस्ट में आज डाल दें। यहाँ रेटिफाई करना पड़ेगा अपनी जो कमेटी में। प्रोसेस शुड बी, जब 3 पहले तो आप ना 2-3 रेफरेंस पॉइंट बनाओगे। सुनिए, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। किसी दवाई का 3 महीने का बफर स्टॉक आपने बनाया 3000 टैबलेट। उसी दवाई का 15 दिन का बफर स्टॉक बना 1/6 ऑफ इट 500। ठीक है, तो 2 हो गए आपके ट्रिगर, एक 500 एक 3000। तो जैसे ही आपका स्टॉक 3000 से कम हुआ आपने सीपीए ट्रिगर किया। ठीक है, और जैसे ही 500 से कम हुआ आपने लोकल परचेज ट्रिगर कर दिया। उसके बाद अगर सीपीए आ जाता है तो आ जाता है, बट यू हैव टू ले डाउन दिस प्रोसेस। और वो पूरा का पूरा आप रेटिफाई कराइए अपने यहाँ पे जो भी आपकी कमेटी है कि दिस इज व्हाट वी विल डू। दोनों लिमिट आपकी रजिस्टर में हर दवाई के अगेंस्ट लिखी जाएगी कि इसकी लिमिट ये है, थ्रेशोल्ड पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट, इसका ट्रिगर पॉइंट ये है। उससे रिड्यूस हो, आप सिर्फ रजिस्टर देखो, आप ऑर्डर करो उसको। हाँ, उसके बाद अगर आपने बाय द वे एलपीए कर दिया है, ठीक है, 15 क्योंकि 15 दिन का स्टॉक बचा था, सीपीए कम्स इट कम्स, उससे क्या हो सकता है भाई। मगर आपने सीपीए को ट्रिगर किया होना चाहिए 2.5 महीने पहले। बस कितने दिन में कर देंगे आप ये? 1 वीक कर देंगे।